अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हमने करना है कि दाखिला रजिस्टर समेत दीगर रिकॉर्ड की तैयारी। ठीक है, लेक्चर नंबर 32 है, चौथा चैप्टर है, छठा सवाल है उसका। ठीक, अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर ऊपर जाके वीडियोज़ में जब आप आएँगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले आल लिखा हुआ है, उससे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। क्या लाइब्रेरी में जब मुतालियाती मवाद आता है, यानी लाइब्रेरी में जब कोई किताबें आती हैं तो ये फ़ौरन क़ारीन को जारी नहीं कर दी जाती, यानी ऐसे किताब आई और फौरी दे दी, ये नहीं होता। ठीक है, मुतालियाती मवाद की जांच पड़ताल के बाद इसके बिल की अदायगी की जाती है, यानी उसको देखा जाता है कोई सफ़े फटे हुए तो नहीं है, आगे पीछे तो नहीं है, फिर उसके पैसे दिए जाते हैं। फिर इसे दाखिला रजिस्टर जो होता है उसके अंदर दर्ज किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि दाखिला रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, या ये सवाल पक्का आता है कि दाखिला रजिस्टर पे नोट लिखें। ठीक है, लाइब्रेरी में हर नई आने वाली किताब का सिलसिला वार अंदराज एक रजिस्टर में किया जाता है, यानी हर सिलसिलावार जो भी किताब आती है वो दर्ज की जाती है, जिससे दाखिला रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर की बहुत अहमियत होती है। इससे लाइब्रेरी के मुतालियाती मवाद की कुल तादाद का इल्म हो जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी की कुल मालियत का पता चल जाता है। बीमा करवाने में भी सहूलत होती है। किताब गुम हो जाने या ज़ाया हो जाने और कीमत और दीगर तफसीलात के हसूल में भी मदद मिलती है। यानी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मुतालियाती मवाद की जो कुल तादाद होती है उसका इल्म हो जाता है, कुल मालियत का पता चल जाता है, बीमा करवाने में सहूलत मिलती है, किताब गुम या ज़ाया हो जाने की सूरत में पता चलता है। ठीक है, दाखिला रजिस्टर के 15 खाने होते हैं। कितने? एक दाखिला नंबर होता है। ठीक है, टोटल ये यानी दाखिला रजिस्टर के कितने खाने होते हैं ये भी आ सकता है। इससे मुराद पहला होता है दाखिला नंबर, इससे मुराद सिलसिलावार नंबर है जो हर नई आने वाली किताब को दिया जाता है, सिलसिलावार नंबर। ठीक है, मसलन 6695, तो ये नंबर सिर्फ इसी किताब के लिए मखसूस होगा। ठीक है, ये नहीं कि हर किताब को ये दे देंगे। मुसन्निफ, ठीक है, मुसन्निफ से मुराद वो शख्स, अशखास या अदारा है जो मुतालियाती मवाद की तख्लीक की ज़िम्मेदारी लेता है। मसलन अफजल हक कुरैशी या करशी, इनकी किताब है तो मुसन्निफ वो होता है जो किताब लिखता है, उसके अंदर जो कुछ होता है वो उसी की ज़िम्मा होता है। उन्वान, यानी ये किताब है ना, आप इसी से अंदाज़ा, ये किताब है, इसका ये मुसन्नफ़ है, ये उसका उन्वान है। ये चीज़ें एक किताब से ही बंदा ले लेता है, सारी चीज़ें याद कर लेता है, बंदे को पता चल जाता है एक किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मुतालियाती मवाद के नाम को उन्वान कहते हैं। इस खाने में उन्वान और अगर हो तो ज़ेली उन्वान भी लिखते हैं। ज़ीली उन्वान दिए गए उन्वान की मज़ीद तशरीह करता है। मसलन सरमाया उर्दू बराए साल अव्वल, यानी कि यहाँ सरमाया उर्दू उन्वान है और बराए साल अव्वल ज़ेली उन्वान है। मसलन ये खाना है, इधर क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरी साइंस, ये उन्वान है, और बराए साल दोम ये क्या है, ये ज़ीली उन्वान है। ठीक है, मकाम इशात, जिस शहर से किताब शाया होती है, मसलन सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, कोई भी। ठीक है, नाशिर, नाशिर कौन होता है, जो किताब को शाया करने की ज़िम्मेदारी लेता है। किताब की इशात की ज़िम्मेदारी लेने वाले शख्स, इशखास या अदारे को नाशिर कहते हैं। मसलन फ़िरोज़ सन्स लाहौर, हसन एकेडमी सरगोदा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी सन्ने इशात। किताब की इशात का यहाँ लिखा जाता है, सन लिखा जाता है, यानी 2018-20-24। एडिशन,
जब किताब पहली बार शाया हो तो ये इसका पहला एडिशन है। जब ये तरमीम और इजाफा और इख्तसार के बाद दोबारा शाया होती है तो दूसरा एडिशन होता है। मतलब ये किताब एक दफ़ा शाया हुई, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके दोबारा शाया हुई, दूसरा एडिशन है, फिर दोबारा चेंजिंग करके तीसरा एडिशन। तो इस तरह ये किताब होती है। ठीक है। सफ़हात, किताब के कुल सफ़हात की तादाद यहाँ लिखी जाती है, मसलन 192, यानी इस किताब के जो सफ़े होंगे वो उस किताब के सफ़हात होंगे। साइज़, किताब का साइज़ यानी लंबाई चौड़ाई इस खाने में दर्ज करते हैं। यानी ये किताब लंबी कितनी है, 10 इंच इसकी इस तरह लंबाई है और चौड़ाई इस तरह पेज 5 इंच। ठीक है। जिल्द की किस्म, कागज़ की आम जिल्द को पेपर बाइंडिंग कहते हैं, जिसका मुखफ़्फ़फ़ पीबी है। ये लाजमी आ सकता है कि पीबी से क्या मुराद है, इसको क्या कहते हैं, पेपर बाइंडिंग। ठीक है। इसका कोई पता नहीं होता कि ये पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज में पक्का। ठीक है। मजबूत जिल्द को क्या कहते हैं, हार्ड बाइंडिंग। ये भाई एमसीक्यूज और शॉर्ट सवालात की समझो कि गुच्छी आ रही है, ये पक्का यहाँ से उठाया जा सकता है। जिसका मुखफ़्फ़फ़ एच बी है, इस खाने में एच बी पी लिखते हैं, यानी हार्ड बाइंडिंग। कीमत, मुतलाती मवाद की कीमत को मकामी करेंसी में लिखते हैं। मकामी करेंसी होती है जो उस मुल्क में चल रही हो। हमारे मसलन पाकिस्तान में रुपए चलते हैं, जैसे 170 रुपए। जिल्दों का नंबर, बाज़ किताबें ज़ख़ीम होती हैं, ज़ख़ीम मतलब कि बहुत बड़ी होती हैं, जिनको एक किताब में नहीं लिखा जाता, जिनकी जैसे बयानुल कुरान है उसकी अब 10 से ज़्यादा जिल्दें हैं, इसलिए उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा जिल्दों में शाया की। जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम। ठीक है। मसलन सीरतुन नबी शिबली नुमानी की किताब है और यहाँ जिल्द दोम या जिल्द सोम वगैरह लिखते हैं। ज़रिया, ठीक है, यानी किताब लाइब्रेरी में कैसे आई है, ख़रीदी गई है या किसी मुद से तोहफ़ा मिली है या अतिया की गई है, तो मुतल्लिक़ा शख्स का नाम लिखते हैं। यानी किताब लाइब्रेरी में पहुंची कैसे है, किसी ने ख़रीद के दी है, किसी ने तोहफ़ा दिया है या लाइब्रेरी वालों ने ख़ुद ख़रीदी है। तलब नंबर, यहाँ मुतालियाती मवाद का तलब नंबर लिखते हैं, मसलन 020 अलिफ ते लाम, यानी ये इफ्तिखार अहमद की किताब है, लाइब्रेरी साइंस। कैफियत, ठीक है, दाखिला रजिस्टर का ये खाना अमूमन खाली छोड़ दिया जाता है। अगर किताब गुम हो जाए तो मुतलका जो है कारी से कीमत लेकर सरकारी ख़जाना में जमा करवा के चालान नंबर और तारीख़ यहाँ लिखते हैं। यानी कि कैफियत उस किताब की हालत कैसी है, वो खाना खाली छोड़ा जाता है, गुम हो जाए तो वहाँ लिखते हैं कि भाई ये गुम हो गई है, उसके पैसे लेके ख़जाने में जमा करवा दिए जाते हैं और चालान नंबर और तारीख़ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कि ये चालान नंबर था और ये तारीख़। अगर किताब मुतनाज़ होने की सूरत में पाबंदी लग जाए तो इसकी वजाहत भी यहाँ लिखी जाती है, यानी बाज़ होती हैं मजहबी किताबें तो वो बंद। इसके बाद किताब की दर्जाबंदी। अच्छा, ये सवाल जो आगे आ रहा है ना, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी दाखिला रजिस्टर पर कालम की वजाहत करें, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आए तो इससे आगे लिखना है, नहीं तो ये पूरा सवाल इसका हिस्सा है। इसके बाद किताब की दर्जाबंदी और कैटलॉग साजी की जाती है, नीज़ दरज झैल अमूर सर अंजाम किए दिए जाते हैं। ठीक है। किताबी जेब, ठीक हो गया, किताबी जेब, ये जो किताब होती है ना इसके अंदर छोटी सी जेब लगाते हैं। लाइब्रेरी की हर किताब के आखिर में जिल्द के अंदरूनी तरफ एक किताबी जेब चस्पा की जाती है, जिसका साइज़ 3 ज़रा 5 इंच होता है। इसमें किताबी कार्ड रखा जाता है, यानी ये किताब है, इसके अंदरूनी तरफ इस साइड पे एक जेब सी लगाते हैं जिसका इतना साइज़ होता है। एक जो होती है जेब उसका ये साइज़ होता है, ये, ठीक है, इंच। ठीक है, एक और 3 ज़रा, ये 3 इंच हो गया यहाँ तक। ठीक है, जैसे ये खाका देखो, हदायत ये बना हुआ है। किताब का इजरा 14 दिन के लिए होता है, यानी किताब 14 दिन के लिए दी जाती है, ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी के लिए मालिक बन जाओ। 14 दिन के बाद फिर हर रोज़ अगर लेट करोगे तो 5 रुपये जुर्माना होगा, गुम या ज़ाया करोगे तो जुर्माना भी देना होगा और किताब की कीमत भी देना होगी। किताबी कार्ड, लाइब्रेरी में
हर किताब का एक किताबी कार्ड बनाया जाता है जिसका साइज 2 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा होता है, 5 × 10 सेंटीमीटर होता है। इस पर तलब नंबर, दाखिला नंबर, मुसन्निफ, उन्वान, इलावा तारीख़ इजरा और तारीख़ वापसी लिखते हैं। इसे किताबी जेब कहते हैं। यानी ये जो किताब है ना, इसका अब किताब होगा, ठीक है, कार्ड होगा, सॉरी, छोटा सा, जैसे बिजनेस कार्ड नहीं होता इस तरह तलब नंबर, क्लास, मुसन्निफ, हर चीज़ यानी उसके अंदर होगी। ये खाका है, ठीक है। जैसे ये सरगोदा की लाइब्रेरी का कार्ड, ये मिसाल दी गई है। तलब नंबर, दाखिला नंबर, मुसन्निफ, उन्वान, तारीख़ इजरा, ये मुस्तैयर, मुस्तैयर होता है लेने वाला, उधार लेने वाला। तारीख़ वापसी, तारीख़ नामा, लाइब्रेरी की हर किताब के सफ़ा पर कागज़ की एक स्लिप होती है, ठीक है। इस पे स्लिप होने की सूरत में, उस स्लिप पुरानी हो जाए तो स्लिप, नई स्लिप लगाई जाती है, ठीक है। उस पे वो दर्ज किया जाता है सारा सिस्टम, ठीक है। और अमूमन 3 × 5 इंच साइज़ होता है। इसे तारीख़ नामा कहते हैं, तारीख़ होती है दर्ज, ठीक है। लाइब्रेरी, ये तारीख़ इजरा वापसी, तारीख़ इजरा वापसी यानी जारी कब की गई किताब, वापस कब की गई, जारी कब की गई, वापस। नमूना रकनियत फॉर्म, ये होता है कि अगर जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, महीने की फ़ीस देते हैं, पूरा महीना जाके पढ़ते हैं, उसके अलावा जिम करते हैं तो जिम के में जाके पूरे महीने की फ़ीस देते हैं, फिर पूरा महीना जिम करते हैं। इस तरह रकनियत फार्म होता है कि एक दफ़ा पैसे जमा करा दो महीने के, पूरा महीना जो किताब दिल है जाके पढ़ो। जैसे ये रकनियत फार्म है। मैं लाइब्रेरी का मेंबर बनने की दरख्वास्त करता हूँ और लाइब्रेरी के जुमला हकूक़ और कवायद का पाबंद रहूँगा, यानी कि वहाँ के जो कानून है उनका भी पाबंद रहूँगा। शिनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद मुसद्दे का नकूल, जो तस्दीक शुदा होती हैं, ठीक है, अटेस्टेड, नाम, वालदियत, तालीमी काबिलियत, रिहायशी पता, दस्तखत मय तारीख, यानी दस्तखत जो हैं तारीख के साथ होने चाहिए। अजरा के लिए ज़रूरी कार्ड, अजरा के लिए यानी किताब जारी करने के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड। लाइब्रेरी की नौइयत के मुताबिक अजरा के हवाले से लाइब्रेरी में ज़रूरी रिकॉर्ड रखा जाता है जिसकी तफसील ज़रा झैल है। रकनियत फार्म हो, लाइब्रेरी की रकनियत के लिए जो रुकनियत हासिल करनी है, हर कारी को एक रुकनियत फार्म पुर करना होता है जिसमें नाम, वालिद के नाम और दीगर क्वाइफ होते हैं। रुकनियत फ़ीस और सालाना फ़ीस के साथ 2 अदद तस्वीर दी जाती हैं। लाइब्रेरी स्टाफ जुमला क्वाइफ की जांच पड़ताल करने के बाद उसे लाइब्रेरी का मेंबर बना देता है और रुकनियत फार्म पर कारी का सिलसिला नंबर होता है। लाइब्रेरी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड बनाने के बाद कारी से रकनियत फ़ीस और सालाना फ़ीस ले दी जाती है, यानी कार्ड बनने के बाद कारी से पैसे लिए जाते हैं। उसे 3 × 5 इंच या 7.5 × 12.5 सेंटीमीटर साइज़ का एक कार्ड दिया जाता है। इसे मुस्तैयर कार्ड या कारी कार्ड या मेंबरशिप कार्ड भी कहते हैं। मुस्तैयर कार्ड, कारी कार्ड या मेंबरशिप, ये MCQs का समझो के आ सकता है, ठीक है। जिस पर तस्वीर लगाकर मजाज शख्सियत लाइब्रेरियन के दस्तखत होते हैं, यानी को जो लाइब्रेरी का होता है ना हेड, उसके दस्तखत होते हैं। ये इस तरह बना होता है। यहाँ तस्वीर होती है, रोल नंबर, नाम, जमात, सेशन, 14 दिन के अंदर वापस करना है, किताब को एहतियात से रखना है, नाकाबिल इंतकाल है। ये नहीं कि आपने लिया वालिद को दे दो, वालिद अबू चाचे को दे दे, चाचा आगे मामे को दे दे, ये नहीं होगा, ठीक है। कारी टिकट, रीडर टिकट, बाज़ लाइब्रेरी में कारी को लाइब्रेरी कार्ड की बजाय लाइब्रेरी की पॉलिसी के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा जेब नुमा टिकट जारी किए जाते हैं। 2 × 3 इंच के मजबूत कार्ड पर कारी का नाम और दीगर क्वाइफ दर्ज होते हैं। इसे लाइब्रेरी टिकट या जेबी टिकट या मुस्तैयर भी कहते हैं, यानी कि मुस्तैयर टिकट भी कहते हैं, उधार टिकट, यानी वो जो कार्ड होता है कारी कार्ड, उसको वो पास रखता है, ठीक है। वो जब भी आता है तो टिकट जब दिखाता है तो उस पे जो किताबें लिखी होती हैं वो उस पे क्रॉस लगा के किताब अंदर रख दी जाती है। जैसे ये मुस्तैयर कार्ड है, मुस्तैयर किताब उधार लेने वाले का नाम, नंबर, नाम, ये टिकट वही इस्तेमाल करेगा जिसके नाम पे जारी किया गया है, ऐसा ना हो कोई और। अजरा के लिए इसके अलावा दरअसल रिकॉर्ड भी रखे जाए। करीन की सिक्योरिटी फ़ीस और जुर्माना का हिसाब,
सिक्योरिटी फीस भी होती है, यानी 1000-2000 रुपये ले लेते हैं, या दहानी, ताकि वो किताब ना वापस करे तो वो उसके पैसे कवर हो जाएं। या दहानी के खतूत अजरा शुदा कुतब के किताबी कार्ड का रिकॉर्ड, रजिस्टर बराए अजरा कुतब, कारीन की तजावीज़ राह और मशवरों का रिकॉर्ड, यानी कारी क्या मशवरा देता है। तो यहाँ तक हो गया सवाल 32 4 6, ठीक है। तो 32 4 6 और आगे आएगा हमारे पास लेक्चर नंबर 32 था, तो ये 33 है, ठीक है। सॉरी, ये 32 है ना, तो ये 33 होगा। और चौथे चैप्टर का छठा सवाल है, तो ये 7वां सवाल होगा। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में कर